नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस फैसले को सुनकर ये प्रतीत होता है कि भारत मुल्क में धर्मनिरपेक्षता महज नाम बराबर है, या यूं कहूं कि संविधान के पन्नों में लिखी गई केवल एक शब्द के रूप में अब धर्मनिरपेक्षता रह गया है। क्योंकि वास्तविक हकीकत तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाया जा रहा है, उपहास हो रहा है। तो आखिर कर्नाटक हाईकोर्ट के किस जज के बेंच ने ये फैसला सुनाया है और इस फैसले में ऐसा क्या है जिसको लेकर पूरा का पूरा धर्मनिरपेक्षता ही संकट में आ गया है? आपको तफ्तीश से पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक सदस्यीय जज, मैं कहूँ एक सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि जय श्री राम अगर कोई मस्जिद में बोलता है तो किसी की धार्मिक भावनाओं को क्षति कैसे पहुंचती। दरअसल पूरा मामला ये हुआ कि जय श्री राम के कहकर एक व्यक्ति मस्जिद से चला जाता है, या यूं कहूं कि जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो भागते हुए नजर आता है। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो उठता है और इसके खिलाफ याचिका दर्ज करता है। याचिका को सुनते हुए जस्टिस यहाँ पर कह देते हैं, यानी मैं आपको नाम भी बताऊंगी कि पूरा मामला है क्या, लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि किसके संदर्भ में ये पूरा का पूरा मसला है। तो इसको लेकर विवाद ज्यादा हो गया जब ये कह दिया गया जस्टिस के द्वारा कि जय श्री राम कहना किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे आघात कर सकता है। और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है अल्लाह अकबर, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है अल्लाह अकबर, जो है ट्रेंड कर रहा है सबसे पहले नंबर पर। क्योंकि लोग कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि अगर हिंदू समुदाय मस्जिद में आकर जय श्री राम कह रहा है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर मुसलमान भी अल्लाह अकबर कहेगा मंदिर में और इससे फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि वाइस वर्सा यही होता है ना कि जैसे को तैसा होगा तो समझ जाएगा। जब तक खुद पे नहीं पड़ती है तब तक समझ नहीं आता ना कि क्या आहत हो रहा है, क्या आहत नहीं हो रहा है। और दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही यही है कि आप अपने धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिदों में घुसकर जय श्री राम बोलेंगे, या मुसलमान जो है वो मंदिरों में घुसकर अल्लाह अकबर कहेंगे। सबके अपने अपने धर्म है, सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करे और दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप ना करे या किसी का उपहास ना उड़ाए। कहा भी जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो दूसरों का मजाक ना उड़ाए और खुद पर अगर मजाक उड़े तो उस मजाक को स्वीकार भी ना करे, यानी वो किसी का अपमान ना करे और खुद का अपमान होने ना दे। ये दोनों ही जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति में गुण। और वैसे ही अगर एक धर्म का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, और आपके धर्म में कोई हस्तक्षेप ना करे, इसको भी सुनिश्चित करना ही एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। अब इसको लेकर एक-एक आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये है जस्टिस एम नागप्रसन्ना। ये नागप्रसन्ना जस्टिस जो है, इन्होंने ही एक सिंगल डिवीजन बेंच हेड की, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। तो खबर देखिए, लिखा है द सिंगल डिवीजन बेंच हेडेड बाय जस्टिस एम नागप्रसन्ना looking into the appeal petition by the accused person while passing the order mentioned that it was not understandable how the raising of Jai Shri Ram slogans would hurt the sentiments feelings of any community। मतलब जय श्री राम कहना कि कैसे किसी समुदाय को के भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाएगा, तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा फैसला है। अब इसके संदर्भ में क्या कुछ कहा गया वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लिखा है allowing the petition filed by the accused, the court said। क्या कोर्ट ने कहा है? मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि किस मामले में याचिका दर्ज की गई। अब याचिकाकर्ता को क्या जवाब कोर्ट की तरफ से आया, यूं कहूं कि जस्टिस नागप्रसन्ना द्वारा के तरफ से कहा गया। लिखा है Section 295A deals with the deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting religion or religious beliefs. It is not understandable as to how if someone shouts Jai Shri Ram, it would outrage the religious feelings of any class. When the complainant himself states that the Hindu Muslims are living in harmony in the area, the incident by no stretch of imagination can result in the acrimony। मुझे इस ये जो फैसला सुनाया गया है, ये सुनाई के दौरान ये जो बात कही गई है, इस पर हंसी भी आ रहा है, ताज्जुब भी हो रहा है कि मतलब ये जज साहब कितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और मेरी तो हैसियत भी नहीं उनके सामने कि मैं उनको ज्ञान दूं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके ज्ञान के मुकाबले मेरा ज्ञान 100 गुना ज्यादा है। क्योंकि जैसी बातें यहाँ पर जज साहब कर रहे हैं, ये 295A का मतलब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 295A में कहा गया है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से कार्रवाई होती है, या ये सेक्शन तब लगता है अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय की धार्मिक जो है भावनाओं को क्षति पहुंचाए। जय श्री राम बोला मस्जिद में जाकर कैसे धार्मिक जो भावनाओं को क्षति पहुंचाना है। क्या जज साहब को इतना भी समझ नहीं आता कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों को जबरदस्ती लिंच कर दे, या दूसरों के जो है जो स्थल है, जो
जहाँ पर वो श्रद्धा करते हैं, अर्चना करते हैं, जहाँ पे वो माथा टेकते हैं या जहाँ पे वो अपना सर नतमस्तक करते हैं, वहां पर आप घुस के ऐसी मतलब आप अपने धर्म का प्रचार करें। कहते भी है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका अधिकार जो है वो वहां पर समाप्त होता है जहां पर दूसरों का अधिकार शुरू होता है। कहने का मतलब है ये इंग्लिश में भी कहा जाता है, एक प्रोवर्ब भी है कि आपका जो आपके राइट्स है उसके रेस्ट्रिक्शंस वहां पर खत्म होते हैं जहां से दूसरों का शुरू होता है। तो ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको ये बात बताया है, हालांकि ये बहुत ही जटिल है बात इसको समझना कि अगर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसका मतलब ये नहीं है मैं जबरदस्ती किसी से कुछ कहलवा लूंगी, उसका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर फ्रीडम ऑफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि 295A इससे डील नहीं कर रहा है, तो फिर तो अल्लाह अकबर कोई मंदिर में भी कल जाको कर कह देगा। और दूसरी दलील यहाँ पर दी है जस्टिस साहब ने कहा है कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता खुद भी स्वीकार कर रहा है कि हिंदू मुसलमान सौहार्द में रहते हैं उस जगह में, तो कैसे इस प्रकार की कृत्य जो है उनके सौहार्द को बिगाड़े। अरे जनाब, इसी प्रकार की कृत्य तो जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, ऐसी प्रकार की चीजें ही तो जो है शांति में और शांति का भंग डालती है। कहते नहीं है कि एक सड़ा एप्पल जो है पूरे की पूरी टोकरी को सड़ा देता है जिसमें अलग अलग एप्पल्स और एप्पल्स रखे हो गए, तो वही सड़ा एप्पल ऐसे लोग ही है जो एक धर्म का सम्मान नहीं जानते और वो दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है कि जय श्री राम आप जाके कहो, अल्लाह अकबर भी कहोगे मंदिर में जाके तो उतना ही बड़ा गलत गलत कहा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सौहार्द है अगर किसी कम्युनिटी में और उसको सौहार्द को खत्म करने का काम अगर इक्का दुक्का व्यक्ति कर रहा है तो उस पर ये 295 लगना ही चाहिए। क्यों जय श्री राम और क्यों अल्लाह अकबर आप किसी और के धार्मिक स्थलों में जाकर बोलेंगे? इस प्रकार की अनुमति कौन किसको देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। और इस तरीके से आप कह देंगे कि क्यों आपकी हाथ पहुंचेगी, तो फिर आप अल्लाह अकबर वाला पे भी बताइए कि उस स्टेटमेंट पे उस स्लोगन पर राहत पहुंचती है कि नहीं। और अगर उसमें भी नहीं पहुंच रही है फिर तो भाई ये धार्मिक उन्माद ही होते रहेगा अपने देश में। कोई किसके यहाँ कुछ कह देगा, कोई क्या कुछ कह देगा, कोई पत्थरबाजी कर देगा, कोई लिंचिंग कर देगा, जिसकी जो मन में आएगा वो कर देगा। और फिर यहाँ पर आप जो है कह देंगे कि ये तो सौहार्द की बात है। आपके यहाँ तो सौहार्द भी है, तो हिंदू मुसलमान अगर किसी एरिया में सौहार्द, तो भारत में भी है, लेकिन उस सौहार्द को खराब करने का काम करते हैं ना इक्का दुक्का लोग, किसी भी समुदाय के हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो क्या आप ऐसा कह देंगे कि जय श्री राम कहना किसी के यहाँ जो है अलाउड है और उससे कि क्यों किसी की धार्मिक भावना को वो पहुंचेगा? तो ऐसे तो फिर स्कूलों में तो टीका लगाना भी अलाउड नहीं, आप वो भी लीगल कर दीजिए। बहुत जगह पे तो आप नई हिंदू की बहुत चीजें प्रोफेस करते हैं जहाँ पे कॉमन चीजें होती है, वहां भी करवा दीजिए। तो ये सब चीजें जो है वो नहीं चलती। आर्मी और जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहां पर तो बहुत सी ऐसी चीजें नहीं चलती है, तो आप तो वहां पर भी ये सारी चीजें जो कंपलसरी करा दीजिए। समझ रहे हैं? और दोस्तों वाली बात ये है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है अपने धर्म का चश्मा इतने अंधे तरीके से लगाए रखते हैं ये लोग कि इनको ऐसा लगता है कि जस्टिस बन गए हैं तो कुछ भी फैसला सुना देंगे और जनता जो है इस तरीके के फैसले को स्वीकार कर लेगी। लेकिन जनता अब काफी जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं और जस्टिस नाग प्रसन्ना के खिलाफ भर भर के भड़ास निकाल रहे हैं। इसके अलावा क्या जस्टिस नाग प्रसन्ना ने कहा है वो देखिए, लिखा है द कोर्ट आल्सो स्टेटेड दैट द अदर ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 505 ऑफ द आईपीसी दैट डील्स विद इंड्यूसिंग और कंड्यूसिंग पब्लिक मिसचीफ। There is no allegation that the incident has caused public mischief or any rift. The other offense is section 506 of the IPC. The complaint itself states that the complainant has not even seen who the person who is allegedly to committed the offense of the criminal intimidation. Permitting further proceedings against these petitioners would become an abuse of the process of the law and result in the miscarriage of justice, the court added. भाई ये क्या मतलब जज साहब जिसका मन में जो आ रहा है कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये मिसचीफ नहीं। मिसचीफ कैसे नहीं है? अगर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के धार्मिक जो है संस्थान है, जगह है, स्थल है, उसमें घुसकर अपने धर्म का प्रोपगेशन कर रहा है तो ये मिसचीफ नहीं तो और क्या है? और ये मिसचीफ नहीं है तो फिर मिसचीफ क्या होता है? ये बता दीजिए जज साहब। मतलब ऐसी ऐसी दलीलें सुनने को मिल रही है, मतलब शर्म आ रही है कि क्या धर्मनिरपेक्षता का तो कोड़ा मजाक उड़ा रखा है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी खबर है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जो दिया गया है एक संदेश या एक जजमेंट दिया गया है, उसने कैसे पूरा का पूरा माहौल खराब करने का प्रयास किया। और अगर इस तरीके से आप हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप जजमेंट्स में इस तरीके से हिंदुत्व को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सॉरी टू से बट दीज काइंड्स ऑफ जजमेंट्स विल अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब होगी पूरी तरीके से। कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको इस फैसले के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।